भारतीय जनता पार्टी ने आज से पूरे प्रदेश में जनसंपर्क महाअभियान की शुरुआत कर दी और इसी क्रम में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजयुमो की कार्यसमिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक से पहले भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। और यह कहने में मुझे गर्व हो रहा है कि नगर निकाय चुनाव की सबसे बड़ी विजय 2023 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरी, अभी कल ही एक चुनाव हुआ था, विधान परिषद का उपचुनाव, और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में इस समय रिकॉर्ड हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य 84 सदस्य हो गए। दो जो उपचुनाव हुए, दोनों में हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री पदम सेन चौधरी जी और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष दोनों हैं श्री मानवेंद्र सिंह जी, दोनों लोग विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए हैं और सपा की साइकिल पंचर हो गई। वर्तमान में जो नेतृत्व कर रहे हैं, पहले युवा मोर्चा का नेतृत्व करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के अनेक दायित्वों को, चाहे वह प्रदेश की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे प्रदेश का संगठन, चाहे देश का संगठन, हर जगह आप युवा मोर्चा की मौजूदगी देखो। मैं आप सब लोगों से केवल आज कहना चाहता हूं, उत्साह बहुत, 2024 में जीत भी सुनिश्चित है। चुनाव हुए, कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ आई, लेकिन समाजवादी पार्टी, संगठन कांग्रेस के लोग, अलग अलग विचार के लोग बार बार हम लोगों पर यह आक्षेप लगाते थे कि भाई इन लोगों की दोहरी सदस्यता है, दोहरी सदस्यता है। दोहरी सदस्यता क्या है? उनके मन में यह प्रश्न रहता था कि ये लोग जनसंघ घटक के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी और राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी, तो वो लोग बार बार ये प्रश्न खड़े करते थे कि इनकी जो निष्ठा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति है। और इसी विषय को लेकर, दोहरी सदस्यता को लेकर समाजवादी ग्रुप के लोग थे, उन्होंने प्रश्न खड़े करे और उसी प्रश्नों के बाद भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ घटक के लोगों ने 6 अप्रैल 1980 को जो भी राष्ट्रवादी लोग थे जनता पार्टी में, उस जनता पार्टी के राष्ट्रवादी लोगों ने, हमारे विचार से जुड़े लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की स्थापना की और चौधरी आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके अध्यक्ष बने। हम पहली बार कमल के फूल पर, कमल के सिंबल पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़े। चुनाव हुए, कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ आई, लेकिन समाजवादी पार्टी, और इधर बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि 9 साल पहले जो सपना शुरू हुआ था आज वो पूरा हो रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आज देश को नई संस्कृति देने का काम कर रही है। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश 50 लाख से अधिक युवाओं से संपर्क करेंगे और युवाओं से मोदी जी के कार्यक्रम के बारे में, काम के बारे में, उपलब्धियों के बारे में हम उनको बताएंगे और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती देने का काम युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश करेगा। हर विधानसभा क्षेत्र, हर लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेकर हम काम करते हैं। मेहनत से काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं मानता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 से ज्यादा सीट से लोकसभा में उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर यूपी के निवर्तमान राज्य मंत्री सुनील भराला ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का 9 साल का कार्यकाल अद्भुत और बेमिसाल रहा है। इस दौरान देश की तस्वीर बदली है, देश भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल बेमिसाल, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को उन्नति के पथ पर ला करके, जिसमें भारत में 4.5 करोड़ परिवारों के घरों में जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले परिवार थे, उनके घरों पर छत लगाने का काम, उन्हें घर देने का कार्य किया। उसी के साथ पूरे भारत के गांवों के अंदर जहां शौचालय नहीं थे, शहरों में शौचालय नहीं थे, शौचालय बनाकर के पूरे भारत में
एक सम्मान दिया, नारी को सम्मान दिया, उसी के निमित्त पूरे भारत के अंदर किसानों के लिए किसान निधि योजना चला करके किसानों का सम्मान किया। अमेठी से अगली खबर आपको बता रहे, खाली पदों पर नियुक्त का डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने ऐलान किया है। डिप्टी सीएम ने विज्ञापन निकाल करके खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है और ब्रिजेश पाठक ने सभी विभागों का बिंदुवार अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की है। अमेठी के विकास के लिए पहली प्राथमिकता रहेगी हमारी और स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा। तो सीएचसी में तैनात होंगे शासन की मंशा के अनुरूप अधीक्षक। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ साथ जहां जहां पर डॉक्टर्स की या फिर अन्य स्टाफ की कमी है वहां पर ऐलान किया गया है नियुक्तियों के लिए और इसी के साथ साथ इसके लिए विज्ञापन भी निकाले गए हैं। जो कमियां हैं सभी पदों को भरे जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। जो भी पद रिक्त हैं जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय विज्ञापन निकाल करके उसको भरेंगे और जो शासन करना वो राजभर निगराने हमारे मित्र मंडली में है और वो चाहे कहीं रहे लेकिन है हमारे साथ। क्या भाजपा में आने वाले हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन हमारे मित्र हैं लंबे समय से। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूर्ण हो गए हैं सरकार के केंद्र में। अब हम घर घर महासंपर्क अभियान चला रहे हैं और उसमें हम महाजनसंपर्क अभियान के साथ साथ लोगों के घरों में भी जाएंगे। बड़ी जनसभाएं भी होंगी लोकसभा स्तर पर। जो जौनपुर से अगली खबर, सपा एमएलए रमाकांत यादव को बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 9 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मारपीट, बलवा और गाली गलौज के मामले में सजा हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 9 महीने की सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कोर्ट ने 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मारपीट, बलवा और गाली गलौज करने के मामले में सपा विधायक को सजा हुई है। तो सपा एमएलए रमाकांत यादव को बड़ा झटका लगा है। रमाकांत यादव को एमपी एमएलए कोर्ट ने 9 महीने की सजा सुनाई है। तो अब आपको बताते पूरा मामला क्या है। केस साल 2019 का है। सदर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया था। मारपीट में कुछ लोग घायल भी हो गए थे और मामले में रमाकांत यादव पर केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया और मामले की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले में सजा सुनाई है, 9 महीने की सजा सुनाई है। और मेरठ से अगली बड़ी खबर, आईपीएस अनिरुद्ध सिंह की जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंपी गई है। मेरठ एसपी ग्रामीण के पद पर तैनात थे अनिरुद्ध सिंह और डीजीपी ने वायरल वीडियो के मामले में जांच बिठाई थी। रिश्वत मांगने के मामले में डीजीपी ने जांच बिठाई थी। तो मेरठ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईपीएस अनिरुद्ध सिंह की जांच पूरी हो चुकी है। डीजीपी ने वायरल वीडियो को देखते हुए एक जांच बिठाई थी और रिश्वत मांगने के मामले में डीजीपी ने जांच बिठाई थी। आईपीएस अनिरुद्ध सिंह की एक वीडियो वायरल हुई थी और इस वायरल वीडियो के आधार पर जांच बिठाई गई थी। तो जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस जांच में क्या निकल करके सामने आया है। रिश्वत मांगने के मामले में डीजीपी ने जांच बिठाई थी। आईपीएस अनिरुद्ध सिंह की जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ कंक्लूड किया गया है, ये देखने वाली बात। ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। फैक्ट्री से पकड़ी गई है 200 करोड़ की ड्रग्स और स्वाट टीम ने ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर ओमेगा स्थित जज सोसाइटी का यह पूरा मामला है और बीती 16 मई को भी 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई थी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा बन रहा है ड्रग्स का अड्डा और ग्रेटर नोएडा में लगातार ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है। पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। सेक्टर ओमेगा स्थित जज सोसाइटी का यह पूरा मामला है और बीते 16 मई को भी 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई थी।
और सिद्धार्थनगर से अगली खबर आपको बता रहे, कूड़ा नदी में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। नदी में नहाने गए चारों बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। 13 से 14 साल के थे चारों मृतक बच्चे। लोटन थाना क्षेत्र के इमलिहा गांव का पूरा मामला है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सिद्धार्थनगर में ये बड़ी दुर्घटना हुई है। 13 से 14 साल के थे मृतक बच्चे। लोटन थाना क्षेत्र के इमलिहा गांव का मामला, जहां पर नदी में नहाने गए थे बच्चे और चारों बच्चे डूब गए। डूबने की वजह से चारों बच्चों की मौत हो गई है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। कूड़ा नदी में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। पीलीभीत पहुंचे राकेश टिकैत ने पहलवानों की गिरफ्तारी को लेकर के हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार अपने लोगों को बचा रही है, पहलवानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, खाप पंचायतें भी की जाएंगी और पॉक्सो एक्ट जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद भी राकेश टिकैत कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं होती है। साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि पहलवान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। पुलिस का यह काम निंदनीय है। अमरोहा से अगली खबर आपको बता रहे, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर के मोर्चा खोला गया है। एक सीन पर लगाया गया है अवैध वसूली का आरोप। चेकिंग के नाम पर दलालों के जरिए अवैध वसूली हो रही है। व्यापारियों ने अधिकारियों को मुंह काला करने की चेतावनी दी है। नगर कोतवाली दाऊद सराय बिजली घर का ये पूरा मामला है। चेकिंग के नाम पर दलालों के जरिए किस प्रकार से छानबीन हो रही है, व्यापारियों ने अधिकारियों को मुंह काला करने की चेतावनी दी है। नगर कोतवाली में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर के मोर्चा खोला गया है। एक सीन पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है। तो चेकिंग के नाम पर दलालों के जरिए हो रही है अवैध वसूली। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।